सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्लॉज चारों सेंटेंस को बनाने के तरीके को बताया था और उसको समझाने का भी प्रयास किया था, समझाया भी था। आप लोग समझ भी गए होंगे। और आज के वीडियो में हम जो है आप लोगों के लिए जो लेकर के आए हैं वह है हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या हम उसे जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें आने वाले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और WH क्लॉज होते हैं। तो उन सारे चारों सेंटेंस के अंग्रेजी बनाने के जो नियम होते हैं और उस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट करने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। आप कमेंट के द्वारा जो है हमें सूचित करें, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है तात्कालिक वर्तमान काल। क्या होता है भाई? तात्कालिक वर्तमान काल। तो सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस जो है तीन है ना। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा जो है हम लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार जो सेंटेंस तैयार किए हैं उसको कहते हैं WH क्लॉज। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अब आगे के बातों को। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट जो है प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने से पहले इसके पहचान को हम जानते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि यह जो वाक्य हमें दिया गया है हिंदी में, यह हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए क्या रहेगा? तो इसमें जो क्रिया रहेगी तो उस क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा भाई? तो इसकी पहचान में आप लिख लीजिए कि पहचान में आप क्या लिखोगे कि क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? रहा है, रहे हैं, रही हैं लगा रहेगा। ये आपको याद रखना है कि भाई हमारा जो सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य जो दिया रहेगा, उस वाक्य के जो क्रिया रहेंगे उस क्रिया के अंत में जो है रहा है, रहे हैं, रही हैं लगा रहेगा। तो हमें समझ जाना है, हमें यह पकड़ लेना है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले रहा, रहे, रही। ये आप इंडिकेट कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कौन सा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है भाई? साधारण वाक्य होता है। तो हम साधारण वाक्य को पहले देखते हैं, इसके बनाने के तौर तरीके को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जब अनुवाद को आप इंग्लिश में बनाओगे, हिंदी को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देना है? सब्जेक्ट को लगाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद जो है इसमें सहायक क्रिया, कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो इसमें जो है इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको वर्ब देना है और वर्ब में आपको क्या करना है? ING जोड़ देना है। वर्ब में ING जोड़ देना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंटेंस अफर्मेटिव का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव का बनेगा। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि तुम गेंद खेल रहे हो, तुम गेंद खेल रहे हो।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्रिया देखिए, क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया क्या है भाई? खेलना है। तो खेल के साथ क्या लगा है? रहे, है ना? रहे हैं, रहे हो, ये देख लेंगे क्या आता है वाक्य अनुसार। तो यहाँ रहा रही लगा हुआ है ना? तो ये जो है हम पकड़ लिए कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जबकि क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है अगर लगा रहेगा तो। अब इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो हमारा रूल्स कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। तो हमने डाला सबसे पहले यू। यू के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है। तो यू के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। तो आर दे दिए, यू आर, इज आर, एम में से आर लग गया। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब देना है। तो वर्ब क्या है यहाँ? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी हम पहले दे देते हैं प्ले। और प्ले के साथ आपको क्या करना है कि फिक्स है आईएनजी लगा देना। तो यहाँ पर आप जो है आईएनजी लगा दीजिए। तो आपका वर्ब बन गया प्लेइंग। प्लेइंग हो गया। यू आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हो भाई? तो तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग बन गया। अब है कि तुम गेंद खेल रहे हो। तो यू आर प्लेइंग अ बॉल, यानी कि आप जो है गेंद खेल रहे हैं, आप एक गेंद खेल रहे हैं। ये बन गया आपका। तो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है, इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब ही होता है बाबू कि नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। यानी वैसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा, लेकिन उस वाक्य में नहीं का प्रयोग या ना का प्रयोग हुआ रहेगा। किसका रहेगा? ना या नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे देखिए इसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद जो है इज आर एम का प्रयोग करना है। इज आर एम का प्रयोग कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी दे देना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना। ये आपका निगेटिव फॉर्म में बन गया। यानी नकारात्मक वाक्य जब आप बनाओगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे तो हमको इस रूल्स का प्रयोग करना है जिसमें ना लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा वैसे वाक्यों में। अब जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं गेंद नहीं खेल रहा हूं। मैं गेंद नहीं खेल रहा हूं। ये निगेटिव फॉर्म में चला गया क्योंकि इसमें देखिए वाक्य में क्या लगा है? नहीं लगा है। जैसे ही नहीं का प्रयोग हुआ वह वाक्य जो है नकारात्मक बन गया। तो इसका अंग्रेजी जब हम बनाएंगे, इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले रूल्स हमारा कहता है सब्जेक्ट डालने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं है। तो मैं का अंग्रेजी में डालता हूँ आई। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो आई के साथ मैं एम लगा दिया, एम। उसके बाद कहता है नॉट देने। तो हमने क्या किया? नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद कहता है वर्ब देने। वर्ब क्या है? खेलना। तो यहाँ पर मैं क्या दिया? प्ले। और प्ले के साथ क्या लगा देना है बाबू? आईएनजी। तो क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट देने के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर था मैं नहीं खेल रहा हूँ, जैसे ही बोला गया तो मैंने उसका अंग्रेजी बना दिया आई एम नॉट प्लेइंग। अब मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ? तो गेंद नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग बॉल। आई एम नॉट प्लेइंग बॉल। ठीक है, मैं गेंद नहीं खेल रहा हूँ। क्लियर हो गया है? नकारात्मक। इसके बाद जो हम चलेंगे अब जो है कि अभी आप हम लोगों ने देखा कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाने के लिए अब जो है हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा चलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इसका हिंदी जो होता है ये प्रश्न सूचक। क्या होता है भाई? प्रश्न सूचक वाक्य होता है। यानी इसमें जो है कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछा जाता है। यानी इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बनाने का नियम जो है वह नियम क्या है कि सबसे पहले आपको इज आर एम का प्रयोग करना। इज आर एम हो गया। उसके बाद आपको इसमें डालना है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या डालेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है कि अगर नॉट रहेगा, ना लगा हुआ वाक्य रहेगा तो यहाँ पर नॉट डालिएगा, वो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, तो इसको अभी देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि सबसे पहले आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट देना है। उसके बाद आपको वर्ब देना है और वर्ब में आईएनजी लगा देना है और वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है।
ये आपका, उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो ये हो गया प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि अगर प्रश्न सूचक वाक्य रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य को बनाएंगे हम इंग्लिश में, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रूल्स होगा, तो उसके लिए रूल्स होगा, पहले आपको इज आरएम का प्रयोग कर देना है। इज आरएम के प्रयोग करने के बाद आपको जो है सब्जेक्ट का उपयोग करना है। सब्जेक्ट के उपयोग करने के बाद वर्ब में आपको आईएनजी का प्रयोग कर देना है। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट डाल देना है। क्लियर हो गया। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को आप देखिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, क्या वह रोटी बना रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन में भी रहेगा, यानी हिंदी में भी आपको दिया रहेगा, क्या वह रोटी बना रही है। तो इसमें देखिए वाक्य के शुरुआत में क्या लग गया, क्या लग गया, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। आप किसी से पूछते हैं ना, क्या वह पटना जा रही है, तो वह जवाब आपको देता है हाँ या ना में। जाने वाले होते हैं तो आपको जवाब देता है हाँ, और नहीं जाने वाले रहते हैं तो जवाब मिलता है नहीं। तो इसमें प्रश्न आता है, ठीक है, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, क्या वह रोटी बना रही है। तो ऐसे अगर सेंटेंस रहेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है कि इज आरएम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ है वह, तो वह के साथ हम प्रयोग करते हैं इज का। तो यहाँ हो जाएगा इज, और वह रोटी बना रही है, तो रही है मतलब यहाँ पर कौन है, लड़की है। तो लड़की के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सी का। तो इज सी है ना, हो गया इज सी। तो यहाँ इज आरएम का प्रयोग करना था तो मैंने कर दिया। सब्जेक्ट था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है इज आरएम का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद कर रहा है वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है, बनाना। तो बनाना का यहाँ पर क्या देंगे, कुक। तो यहाँ पर कुक हो गया, और उसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, तो बन जाएगा कुकिंग। तो इज सी कुकिंग, क्या वह बना रही है, क्या बना रही है, इज सी कुकिंग ब्रेड, क्या वह रोटी बना रही है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो गया क्या वह रोटी पका रही है या बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं WH क्लाउड। उसके बाद क्या आता है हमारा, WH क्लाउड। तो अब चलते हैं हम लोग जो है WH क्लाउड पर। तो WH क्लाउड जो होता है, तो इसमें भी क्या लगा रहता है ना, क्या लगा रहता है, कब लगा रहता है, कहाँ लगा हुआ रहता है, कैसे लगा हुआ रहता है, क्यों लगा हुआ रहता है। लेकिन जो है कि यह वाक्य के बीच में लगा हुआ रहता है। जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कब, ये सभी जो है शब्द अगर आ जाए तो ऐसे ही वाक्य को WH क्लाउज का वाक्य समझना चाहिए। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में नहीं और शुरुआत में नहीं, जिस हिंदी वाक्य में बीच में कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों लगा रहेगा, तो वैसे सेंटेंस को, वैसे वाक्य को जो है कि WH क्लाउज का वाक्य समझना चाहिए। आइए इसको बनाने के नियम को देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं, तो इसमें why, what, who, where, when, ये सब वाक्य में जो शब्द आएंगे तो उसका इंग्लिश पहले यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको जो है इज आर एम का प्रयोग करना है, इज आर और एम का प्रयोग कर देना। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है। उसके बाद आपको वर्ब देना है, वर्ब में आईएनजी आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको जो है कि ऑब्जेक्ट दे देना है, या जिसको आप लोग अदर वर्ड करते हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। ये आपको जो है कि WH क्लाउज बनाने का नियम बन जाएगा। इसी आधार पर आपको WH क्लाउज के जो है सेंटेंस को बनाना है, इंग्लिश करना है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल में है कि आप कब पटना जा रहे हैं।
क्वेश्चन मार्क है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा है, रहा रही लगा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब जो है इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में क्या लगा है, कब लगा है ना। तो इससे क्लियर हो गया कि ये WH क्लाउज का ही वाक्य है। अब इसको हम WH क्लाउज के नियम पर बनाएंगे। तो इसमें कब का अंग्रेजी क्या होता है, तो वेन होता है। क्या होता है, वेन। तो सबसे पहले आपको वेन लिख देना, वेन लिख दिए। अब जो है इज RM का प्रयोग करना है। इज RM का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को देखना है कि कर्ता कौन है हिंदी के वाक्य में, है ना। तो यहाँ आप है, कौन है भाई, आप है। तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर दे दिया मैंने आर। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट देने। सब्जेक्ट क्या था हमारा, आप था। तो हम दे दिए इसका अंग्रेजी आपका, यू हो गया। उसके बाद कहता है वर्ब देने। वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो। और गो में आपको क्या करना है, ING लगा देना, बन गया गोइंग, है ना। When are you going? अब कहाँ जाना है, तो पटना जाना है। तो किसी भी स्थान के नाम को जब हम लिखते हैं तो उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। ये जो है आप जान लीजिए। तो यहाँ पर है पटना, क्या है, पटना। तो पटना एक स्थान का नाम है, इसलिए हम पहले पटना के पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ पर दे दिया टू, और उसके बाद मैंने लिख दिया अदर वर्ड के रूप में पटना, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया WH क्लाउड। क्या बन गया भाई, WH क्लाउड। तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने क्या किया कि सबसे पहले वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, यानी क्यों, क्या, कौन, कहां, और जो है कब, इसका जो है कि इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद जो है इज RM का प्रयोग किया। उसके बाद सब्जेक्ट दिया। उसके बाद वर्ब में ING लगा दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देकर के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और सेंटेंस को लॉक किया। तो ये हमारा जो रूल्स बना, ये WH क्लाउज का रूल्स बना। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से मेरे सारे रूल्स को समझ गए होंगे, और जो है इस रूल्स पर जो है आपको अंग्रेजी अनुवाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार ट्राई करके देखें, और फिर मैं अगले जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है कि रूल्स को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।